हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज राहुल। सो आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कंट्री नाइजर में क्या हो रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो बेसिकली ये जानना ज़रूरी है आपके लिए एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, और इसमें क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो 1960 में नाइजर फ्रांस से आज़ाद हुआ। उससे पहले फ्रांस वहाँ पे रूल किया करता था। ओके, तो उसके बाद से वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1960 के बाद से नाइजर में बहुत ज़्यादा तख्ता पलट हो चुके हैं, मिलिट्री टेक ओवर हो चुके हैं, और डेमोक्रेसी नाम की चीज़ वहाँ पे है नहीं। ओके, ज़्यादातर अगर देखा जाए, अभी कुछ सालों पहले 2-3 साल पहले वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, और वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बज़ूम, वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था और वहाँ पे काम कर रहे थे। ओके, सो अभी कुछ हफ्तों पहले देखा गया कि मिलिट्री ने वहाँ पे वापस तख्ता पलट कर लिया। तो नाइजर एक कंट्री है जहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं कि अफ्रीका में गरीबी, भुखमरी, इस तरह की सिचुएशंस हमेशा से रही है। ओके, सो नाइजर भी इससे वंचित नहीं रह चुका है। वहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, गरीबी, भुखमरी, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं। ओके, सो अगर हम नाइजर को मैप में देखेंगे तो उसके आसपास की जो देश हैं, जैसे कि माली, नाइजीरिया, बर्किना फासो, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा से एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उससे ग्रसित हैं, इस तरह की दिक्कतों से। ओके, सो जैसे कि माली में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है अंसर दाइन, और नाइजीरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है बोको हराम। सो इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एक्टिव हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? कहीं किसी भी जगह पे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो वहाँ पे ये आतंकवादी संगठन रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक जगह मिल जाएगी वहाँ पे रहने के लिए, रूल करने के लिए। ओके, सो जो भी अपना पैसा कमाते हैं ये इस तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, इन सब नार्को टेरर, इन सब जगहों से जहाँ से वो पैसा कमाते हैं। सो ये सब एरिया जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, जैसे कि नाइजर, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, यहाँ सब वो रहते हैं और अपना वर्चस्व कायम करते हैं और अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जब वहाँ पे मिलिट्री को कैरी आउट किया गया, तख्ता पलट किया गया, तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि फ्रांस ने कहा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने कहा कि हम वापस से वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे, यूज़ ऑफ फोर्स ये भी इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पे वापस से लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करेंगे, वापस से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। दे देंगे इसके लिए क्या बात। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइजर एक कंट्री है जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि यूरेनियम, ऑयल, और इस तरह के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस और अमेरिका वहाँ पे अपना हक जमाना चाहते हैं, एक तरह से रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो मदद तो करना चाहते हैं, साथ ही साथ पूरा खेल वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज और पावर का है। जब बड़े बड़े लीडर्स आपस में आमने सामने आते हैं, जैसे कि वहाँ नाइजर का मिलिट्री लीडर और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका और फ्रांस, तो ईगो का क्लैश बहुत ज़्यादा होता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो इसी चक्कर में ये लोग मदद तो करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मिनरल रिसोर्सेज का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और एक तरह से फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं, अपने पावर को, अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट नाइजर मिलिट्री को, जहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड